उद्धार हो और हम किससे जुड़ जाए, परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्टिंग हो जाए। इसलिए तो क्रूस के ऊपर चढ़ा था। जो हमारे और पिता के बीच में संबंध टूटा हुआ था, उस संबंध को जोड़ा उसी ने आकर। और किसी ने जोड़ा? उसी ने जोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्रूस पर चढ़ने से पहले, इससे पहले हमने क्या मनाया? अभी क्या मनाया था? पाम संडे। वही भीड़ जो उसको होशाना 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 बोल रही थी, जो प्रभु के नाम से आता है, क्या करे, उसको राजा बनाना चाहती थी, वही कुछ दिनों बाद वही भीड़ उसको क्या बोलने लगी? इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। आप बता सकते हो कि ऐसा क्या हो गया था कि वो जो भीड़ होशाना होशाना बोल रही थी? परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर बोला मैंने तो कष्ट सह लिया, तुम मत सो, मैं तुम्हारी लाइट लगा देता हूँ, फैन चालू कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम तंग मत हो। हालेलुया। मैंने आपको पूछा, जो भीड़ होशाना होशाना करके बोली जा रही थी, उसके पीछे पीछे वही भीड़ 3-4 दिन 5 दिन बाद उसको बोलती क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। ऐसा क्या हो गया था उसको बोलने लगे क्रूस पर चढ़ाओ करके? कोई बता सकता है? बता सकते इस चीज को? मैं बता दो आप लोग को। क्योंकि वो शारीरिक रीति से सोच रहे थे कि राजा बन के आएगा वहां पर। कैसे आएगा? शारीरिक रीति से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शारीरिक था क्या? आत्मिक था वो। उसको पता था उसकी आत्मिकता का युद्ध यरूशलेम में जाकर घातक पड़ेगा, क्रूस पर चढ़ने तक जाएगा। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, ये तो जब लाजर को जिंदा कर सकता है मरे हुए, जिसने 4 दिन के बाद जिंदा करता है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो सब कुछ कर सकता है। ये तो राजा बनाने लायक है, राजा बन जाए तो हम लोग को तो बिल्कुल ऐसा बना देगा जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था। यही कारण था कि जब उसको पकड़ाया गया, वो लेके गए, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बड़े आसानी से पकड़ा गया, इसको तो मारा जा रहा, पीटा जा रहा, कोड़े मारा जा रहे, ये तो वो नहीं है जिसके लिए हम सोच रहे थे कि ये हमारा मसीहा है। तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? इसको क्रूस पर चढ़ाओ। क्या करो? क्रूस पर चढ़ाओ। इसके लिए क्या करो? किसको छोड़ दो? बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा ज्यादा अधर्मी था कि प्रभु यीशु मसीह ज्यादा अधर्मी था? बरअब्बा ज्यादा अधर्मी था। फिर भी लोगों के अंदर इतना उसके फ्रस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने बोला कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो तुम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कहाँ चढ़ा दो? क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। प्रभु यीशु मसीह तो पहले से ही क्रूस पर जाने के लिए क्या था? तैयार था। उसको पहले से अपना अंत पता था कि मैंने मेरा अंत उस क्रूस के ऊपर होना है। उसके लिए ये चीजें अनजान नहीं थी। लेकिन किसके लिए अनजान थी सारी चीजें? ये उसके चेलों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, एक बड़ी भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी, उनके लिए सारी चीजें क्या हो गई? एक नई तरीके की बनी। बोला हमने तो सोचा था ये तो हमको एक बड़ा अच्छा राज्य देगा, हमारे को हंसता खेलता सब कुछ बना देगा, लेकिन ये तो खुद कहाँ जा रहा है? कोड़े खा रहा है। ये खुद क्या हो रहा है? इसका इतना लहू बह रहा है, ये खुद पकड़ा गया, ये हमको क्या बचेगा? उन्होंने क्या बोला? क्रूस पर चढ़ा। उन्होंने क्या करा? उसको क्रूस पर चढ़ाने की क्या करी? तैयारी कर दी। आइए लूका का अध्याय खोलेंगे। लूका अध्याय 23। हालेलुया। उसने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है 1 पत्रस 2:22 के अंदर, ना तो उसने पाप किया था, ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। अगर इब्रानी 4 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, तो बोला वो हमारे समान परखा तो गया, लेकिन हर बात में क्या निकला? वो निष्पाप निकला। हालेलुया। फिर भी उसको कहाँ चढ़ा दिया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। किसने पाप किए थे? आपने और मैंने पाप किए थे, आपने और मैंने गुनाह किए थे। इन सब को लेकर वो कहाँ चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया था। लेकिन उससे पहले एक राजा था, गवर्नर जिसको राज्यपाल बता गया है, कौन था? पिलातुस। उसने क्या करी? उसकी जांच की थी ना, जांच करी थी, जांच करी थी। आइए वचन पढ़ते हैं। और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम मुझ पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने
हालेलुया। उसने पिलातुस ने लोगों को बताया कि अरे तुम इसको पकड़ के तो लेके आए हो, जो बातें तुम इसके लिए बता रहे हो ऐसी कोई बात तो इसके अंदर में देखता नहीं हूं, ना ये मनुष्य को बहकाने वाला है, ना इसने कभी कोई ऐसा काम किया कि ये किस पे चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी बाइबल बताते हैं कि पिलातुस ने उसको क्रूस पर चढ़ाने की क्या दे दी, आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी कि तू उनको क्या करो, उसको ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दो। जबकि वो अच्छी तरह से जान रहा था कि इसने ये गुनाह नहीं किया जिसके बारे में ये कह रहे हैं। और इन लोग ने इस चीज को जाना कि ये जो हम चाह रहे थे कि ये हमारा मसीह बने, लेकिन ये हमारा मसीह नहीं है। इनके लिए पुराने नियम के अंदर एक भविष्यवाणी की थी, अगर कोई तुम्हारे आगे आकर हमारे परमेश्वर के नाम से बहकाए तुम्हारे, तो उसको क्या करो, तुम मार दो। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 उसका 5 वचन पढ़िए। परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। हालेलुया। उसने लिखा है कि और ऐसा भविष्य रखते हैं स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से, जिसने तुमको कहां से निकाला, मिस्र देश से निकाला, अगर उसको बहकाने वाला बनाए तो उसको क्या करा जाए, मार डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता था, परमेश्वर का पुत्र कहता था। वो कह रहा कि आपने सुना कभी इस निंदा जो आप अक्सर न्यूज के अंदर सुनते होंगे, इस निंदा के लोगों को क्या करते हैं, लोग बहकाने वाला कि हमारे ईश्वर की निंदा करी इन्होंने, हमारे ईश्वर की पवित्र शास्त्र को जला दिया, फाड़ दिया। उस लोग को क्या करते हैं, लोग मार देते। कई बार सुनाई देते ना न्यूज के अंदर, इस निंदा जिसको बोला था कि हमारे धर्म के बारे में गलत प्रचार किया गया, हमारे परमेश्वर के बारे में गलत बातें बताई गई, उसके चीजों को पवित्र शास्त्र को जला दिया गया, फाड़ दिया गया, उसको उन्होंने परमेश्वर का बहकाने वाला माना कि ये हमको हमारे उस परमेश्वर से बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो कहां से छुड़ा गया हमारे को, मिस्र देश से। बाइबल बताती है कि ना तो यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, ना ही पिता को जानते थे। वो किसको जानते थे, सिर्फ एक पवित्र शास्त्र को, पूरी पुरानी नियम को सिर्फ पढ़ते थे, और वो भी जानते नहीं थे उसको पूरी रीति से कि सचमुच इसके अंदर क्या बताया गया, उसको ना ही वो समझ सकते थे। क्योंकि पुराने नियम में भी इसकी भविष्यवाणियां की गई। अगर यशायाह नबी की पुस्तक को आप पढ़े, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वें वचन में क्या लिखा है, पढ़िए 7वां अध्याय उसका 14वां वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। उसने कहा कि कब कहा ये, यशायाह भविष्यवाणी के बाद। यशायाह नबी 700 साल पहले इस भविष्यवाणी को कर रहा है। किसके लिए कर रहा है ये भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा है कि एक क्या होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्रों के जनेगी, उसका नाम क्या रखना, इम्मानुएल रखना। ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई, हो गई। कहां पे हुई, मत्ती अध्याय 1 उसके 21वें वचन में। कहां हुई, मत्ती अध्याय 1 उसका 21वां वचन पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वो एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। वहां पे लिखा था कि कुंवारी गर्भवती को उसका नाम क्या रखना, इम्मानुएल रखना। और यहाँ पे क्या रखना है, यीशु। उन लोग कंफ्यूजन में ही है कि वहां पर इम्मानुएल है, यहाँ पर यीशु है, इसलिए उन्होंने उसको कहाँ चढ़ा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाने के बाद क्या उनको बुराई करी, उनकी नहीं, उनको गाली की बदली गाली दी, नहीं, उनको श्राप दिया, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, पढ़िए उस वचन 23 लूका 23:34 को। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करें। हे पिता इन्हें क्षमा करें, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिस मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो मैं ही हूँ, लेकिन इसको ये जानते हैं
नहीं, जिसको सालों से ये प्रतीक्षा कर रहे, तुझसे प्रार्थना कर रहे कि पिता हमारे मसीह को बैटमैन के बीच में आ गया, लेकिन इन्होंने मुझको पहचाना नहीं, इनको क्या कर, क्षमा करे मेरे पिता। आज आपको और मुझको भी इस बात को सिखाता है कि आज हमको थोड़ा सा किसी ने गलत बात बोल दिया, गलत कर दिया, गलत देख लिया, गलत काम व्यवहार कर दिया, तो हम उसको क्षमा कर नहीं पाते। हम अक्सर क्या करते हैं, जैसा उसने क्या वैसे उसके साथ वैसे ही दोहराने की क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या मारी गई है, कील ठोकी गई है। उसके सर पर क्या रख दिया गया था, कांटों का ताज। उसको क्या मारे गए थे, कोड़े मारे गए थे। लेकिन वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप और मैं ऐसा बोल सकते हैं क्या हमारे साथ बुरा करने वाले के लिए, कि पिता क्षमा कर इन्हें, जाने तो परमेश्वर मुझसे मेरे साथ जो भी कर दिया, मेरे परिवार के साथ जो भी कर दिया, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर और उसको आगे के लिए ब्लेस कर, बोल सकता है ऐसा कोई। लेकिन परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा बताता है कि हमको अपने विरोधी को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए उसको, चाहे कितना भी बड़ा किया है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई सही ने हमारी प्राण तो नहीं है ना, तब भी हम क्षमा कर नहीं पाते। लेकिन हमको बाइबल बताती है कि हमको क्या करना है, क्षमा करना। किसको क्षमा करना है, अपने विरोधियों को क्षमा करना है, अपने सताने वालों को क्षमा करना है, हमारा बुरा चाहने वालों के लिए क्षमा करना है। हमारे मुंह पर जो हमारी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उसको क्षमा करना चाहिए। हमारे मुंह पर अगर कोई निंदा करे तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगा, हाथ खड़ा कर, 2-3 लोग। देखो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन हमेशा सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितने घंटे क्रूस पर था, 6 घंटे क्रूस पर। कितने घंटे, 6 घंटे क्रूस पर। कितने वचन बोले, 7 वचन। पहला ही वचन उसने ये बोला, हे पिता इन्हें क्षमा करो। आज मैं पूछा कि आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे कोई आपकी निंदा कर देगा तो कितने लोग क्षमा कर सकते हैं, नहीं करेंगे, अपने बस की बात नहीं। कितने लोग हैं कि ये किसी ने उसी गाल पे एक चाटा मारा, परमेश्वर ब्लेस कर, कोई बात नहीं, वो है कोई ऐसा, एक मार दूंगा, रुक में 2 देता हूँ खींच के, बाद में देखेंगे। ऐसे ही है ना आजकल का स्वभाव, है कि नहीं है। लेकिन जब आप और मैं, हम अक्सर हर गुड फ्राइडे को 7 वचन ये सुनते, अक्सर हम हर गुड फ्राइडे को ये सारी बातें सुनते। प्रभु यीशु मसीह आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ईस्टर आया, पाम संडे चला गया। लेकिन हम उन वचनों को कितना मनन करते हैं। आपने कभी ये सोच के देखा कि उसके हाथ में जब उस कील को मारा होगा तो उसको दर्द से कैसे तड़पा होगा, उसको जब कोड़े लगे होंगे। बताते कि उसके कोड़े के अंदर जो हंटर था, उसके अंदर इतनी मोटी मोटी कीलें लगा रखी थी, जो उसके एक बार चमड़ी पर लगती थी तो 1 से 1.5 ग्राम ये मांस को लेकर निकल जाती थी बाहर। वो इतना बुरी तरह मारे, इतना उसने सहन किया। अगर हम उसको ये सोचे यार उसने मेरे लिए इतना सहन कर दिया, इतना तो मुझे किसी ने सताया ही नहीं है, इतना तो बुरा भला मुझे किसी ने कहा ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूक दिया गया, तब भी उसने क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज आपको मुझको क्या बनना है, वैसा नम्र बनना है कि हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हमको लोगों को क्या करना है, क्षमा करना सीखना है। इसलिए उसने कहा है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि मैंने भी क्या करा है, अपने अपराधी को क्या करा है, क्षमा किया है। अगर आप और मैं सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि हम अपने अपराधी को क्षमा कर रहे हैं और दिल से अपराधों को नहीं क्षमा करेंगे तो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत दूर रहेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ वचनों को सुनना नहीं है, उसको मनन करके उसको मानने वाले भी बनना है। याकूब 1:22 को निकालिए प्लीज, आपके वचन से थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको याकूब अध्याय 1 उसका 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है इसके अंदर के वचन को पढ़िए सिस्टर, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। तो उसने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, तो हम तो दूसरों को क्या करना है, क्षमा करना है। इनके वचन को मानने वाले बनना है। हमको जो हमारी निंदा करता है उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है।
जो हमारे मुंह पर हमारे को बड़ा बुरा कहता है, उसको क्या देना, हमको आशीष देना है। हमको क्या करना है, लोगों को क्षमा करना है। पर यीशु मसीह की यही पहचान थी और आज भी मसीहत की यही पहचान है कि वो लोगों को क्या करते हैं, वो क्षमा करते हैं। कभी सुना कि मसीहत के लोग जाके मारधाड़ करते हैं, लोगों को मारते पीटते? नहीं। पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी पहचान है। क्या पहचान है? कि उसने अपने आप को उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जो क्रूस पर चढ़ने वाले थे, और उसको क्या करा, उसने उनके लिए क्षमा याचना मांगी कि पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। तो हमको क्या करना है, क्षमा करना। बोलो हमको क्षमा करना, बोलो हमको क्षमा करना। किसको क्षमा करना? हमारे विरोधियों को, हमारी निंदा करने वालों को, हमारे को बड़ा बुरा कहने वालों को। जब हम क्षमा करेंगे तो हमारा पिता हमारी सारी गलतियों को भी क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए सभी को क्या करो, क्षमा करो। आप सभी को परमेश्वर पहले वाणी के द्वारा आशीषित करें।